ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने फ्रीली वाली बॉडी के लिए काइनेमेटिक इक्वेशंस की, ठीक है। तो काइनेमेटिक इक्वेशन क्या क्या थी हमारे पास? b इज इक्वल टू यू प्लस जी टी पहली थी। दूसरी थी h इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर थी। तीसरी थी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। अब इन्हीं काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज करके हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। सारे के सारे न्यूमेरिकल इन्हीं काइनेमेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। बस आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको सुटेबल काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज करना है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। तो देखो यहाँ पे बोला गया है ए बॉल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है मेरे पास, ठीक है, और सरफेस में इसको थ्रो कर रहा हूँ। कितनी स्पीड के साथ इसको थ्रो कर रहा हूँ? इनिशियल वेलोसिटी हुई नहीं है, जब इसको मैं थ्रो कर रहा हूँ 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये इंफॉर्मेशन दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है। बोला गया है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब ये बॉल यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो यहाँ पे बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, ये पूछा मेरे को। दूसरा और क्या पूछा है? हाउ हाई द बॉल राइज, कितनी ऊंची बॉल जाएगी, हाइट भी निकालो इसकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी हाइट बताओ कितनी है। एक ही फैक्टर पूछा है। थर्ड पूछा है टाइम टेकन बाय टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। टाइम भी निकालो भाई, कितना टाइम है इसको, कितना टाइम लगे इसने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। अब देखो इन तीन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हमें इन तीन इक्वेशंस में से कोई इक्वेशन चूज करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि सिंपल एक ही इक्वेशन यूज होगी, किसी भी इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। चाहे एक ही न्यूमेरिकल के लिए दो इक्वेशंस का भी यूज हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं कि एक इक्वेशन हमने यूज की तो बस उसी को ही यूज करेंगे, दैट इज नॉट फैक्टर, ठीक है। तो पहला हम निकालते हैं, क्या बोला गया है? व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। वेलोसिटी निकालनी है हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? देखो अगर इसी क्वेश्चन का यूज करते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हम इनिशियल गिवन है, फाइनल हमें निकालनी है। जी तो ये तो कांस्टेंट होता है, ये भी गिवन होता है, ठीक है। और टी, लेकिन टाइम तो है नहीं इसमें, लेकिन हमको टाइम तो निकालना है ऑलरेडी। तो यानी कि हम इस पहले वाले को क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टाइम तो अवेलेबल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो दूसरा देखो, हाउ हाई द बॉल राइज, कितनी हाइट तक बॉल जो वो जाती है। तो हाइट कौन सी, देखो इसमें हाइट की वैल्यू आ रही है, एक तो ये आ रही है हाइट, इसका यूज करके हम हाइट निकाल सकते हैं। दूसरा ये। अब इन दोनों में देखो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है मेरे पास, हाइट मेरे को निकालनी है, लेकिन टाइम आ रहा साथ में, तो टाइम तो मेरे पास है नहीं है। टाइम तो मेरे को कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, ठीक है। तो टाइम इस इक्वेशन के लिए भी नहीं है। अब मैं इस इक्वेशन के ऊपर आ जाता हूँ, बी स्क्वायर यू स्क्वायर, बी स्क्वायर मेरे को गिवन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के वेलोसिटी कितनी हो जाती है वो बताता हूँ, 0 हो जाएगी। कैसे? देखो अगर मैं इस पेन को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, ठीक है, ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे रुका पेन और वापिस आना शुरू हो गया, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हुई? 0 हो जाएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 होती है, फिर वो वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो ये लॉजिकली होता है, ये लॉजिकली आप इसको सोल्व कर दोगे कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। तो मैं इस इक्वेशन का यूज कर लूंगा। तो देखो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एच मेरे को निकालना है, हाइट पूछी है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन का यूज करता हूँ, दैट इज किसको निकालने के लिए? बी पार्ट को निकालने के लिए। पहले मैं बी पार्ट को निकालता हूँ, तभी मैं इसको निकाल सकता हूँ दोनों को, ठीक है। तो बी स्क्वायर आगे क्या बनेगा? माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h। क्लियर हो बात ये सभी को, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, बी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 50 का स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकंड है ना। 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? लास्ट टाइम मैं आपको वीडियो में बताया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा 9.8। वन मोर थिंग, अब यहाँ पे एक और दिक्कत आती है, क्या ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वो नेचर पर डिपेंड करती है कि वो उसके फेवर में काम कर रहा है या उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। देखो मैं दो बॉल्स लेता हूँ, अगर मैं एक बॉल ले रहा हूँ ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ही होती है, नीचे की तरफ होती है, मतलब बोथ आर इन द फेवर। तो यहाँ पे हम जी जो वो पॉजिटिव लेते हैं, जी क्या लेते हैं हम इसमें? पॉजिटिव। अब मान लो मैं बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, ठीक है। मतलब दोनों क्या हो गया? अपोजिट हो गए, उल्टी डायरेक्शन में चले गए ना दोनों। तो जब ये अपोजिटली यानी कि बॉल जो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, तो ये जी जो है नेगेटिव लिया जाता है।
अब देखो मैं इस बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो बॉल को तो ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करने के लिए हम क्या लेते हैं, जी को नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज करना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को ये। तो इन छोटे छोटे चीजों को अच्छे से ध्यान में रखना है। मल्टीप्लाई बाय एच, एच की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, 5 5 का 25 माइनस ऑफ 2500 इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ऑफ 9 2 का 19.6 इंटू एच। ठीक है, तो एच निकालना है तो ये बनेगा माइनस ऑफ 2500 अपॉन 19.6। As you calculate all this value, you will get the result of that is, it will approximate answer comes out to be 19 50 25, it comes out to be 127.5 मीटर अप्रोक्सीमेट आंसर जो आपका आएगा। यानी कि एच आपने कितना निकाल लिया, 127.5 मीटर निकाल लिया एच की वैल्यू। क्लियर है बाकी? ठीक है, एच कितना निकाल लिया आपने, 127.5 मीटर। अब देखो एक वैल्यू आपने निकाल ली, अब इन दोनों वैल्यूज को देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अगर एच मेरे को मिल गया है तो मैं इस काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करके टाइम निकाल सकता हूँ, क्योंकि एच मेरे को मिल गया, अब एच की वैल्यू निकली, बाकी सारी वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो टाइम निकालना है मेरे को अब। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा इसकी वैल्यू, टाइम, या तो फिर हम इस इक्वेशन का यूज करके भी तो टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमने मान ली कितनी, 0 के बराबर मान ली है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखो मेरे पास क्या आ गया, ए फर्स्ट पार्ट जो है कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करूंगा, बी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। देखो फाइनल वेलोसिटी मैंने कितनी बताई, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 50, जी की वैल्यू 9.8, टाइम कितना है टी। क्लियर है? अच्छा, ये वन मोर थिंग दैट विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव। नेगेटिव बताया ना क्यों होता है, अगेंस्ट अगर ग्रेविटी जा रहा है ये, तो ये बन जाएगा 50 माइनस ऑफ 9.8 इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू, सॉरी टी नहीं 50, 9.8 को यहाँ पे उठा के ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 50, तो टी विल कम्स आउट टू बी 50 अपॉन 9.8। तो ये अप्रोक्सीमेटली टाइम आपका आ जाएगा नियर अबाउट 5 सेकेंड, 5.1 सेकेंड के इक्वलेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने 5.1 सेकेंड टाइम भी निकाल लिया, काइनेमेटिक इक्वेशंस का ही यूज करके आपने टाइम निकाल लिया। अब थर्ड वेक्टर बचा था, अच्छा ये, ठीक है, टाइम निकाल लिया, और हाईएस्ट वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो आपको पहले बता दिया, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के वो 0 हो जाती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?